सर। ये क्या किया तुमने? आपने मेरे सर को थप्पड़ क्यों मारा? इसने मुझे केस क्यों किया? अरे चुप हो जाओ यार, शांत हो जाओ। सर आप ठीक है ना? यार आज किस्मत ही खराब है। आई एम रियली सॉरी मिस, मेरा इरादा ये सब करने का नहीं था। देखिए आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल। मैं आपका एहसान चुकाऊंगा। बोलिए आपको क्या चाहिए? जो मैं बोलूंगी वो करोगे? हाँ। तुम सेल्समैन हो? सेल्समैन? अरे देश के नंबर 1 रेस्टोरेंट चपराना फाइन डाइन के मालिक हैं, और ना जाने इनके कितने सारे बिजनेसेस हैं। टॉप रेस्टोरेंट? हाँ। तो बोलो क्या चाहिए? मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, पूरी करोगे? देखिए मैडम प्लीज थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, मैं ये सब नहीं करता हूँ। अरे कोशिश तो करके देखो, आपके लिए तो बहुत इजी सी बात है। कैसी कोशिश? आप मुझे अपने रेस्टोरेंट में हेड शेफ बना दोगे? हेड शेफ? बोलो। मुझे ना बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मैं भी बना कर दिखाती हूँ, रुको। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। आज से तुम मेरे यहाँ पे नौकरी करोगे। थैंक यू। लेकिन क्या सैलरी में कंजूसी तो नहीं करोगे? तुम्हारी सैलरी होगी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? इतने सारे पैसे? अच्छा एक काम करते हैं, अभी से काम शुरू कर लेते हैं ना? जरूर। चलो जल्दी से, मुझे ना बहुत सारे पैसे कमाने, जल्दी से चलो। आ जाओ। सर क्या हमें इसे लेके जाना जरूरी है? क्यों नहीं, आखिर इसने मेरी जान जो बचाई है। चलो। अरे ये क्या लेकर आई हो? अरे इतना बड़ा नहीं चाहिए, छोटा साइज लेकर आओ इसका। अरे मरवाओगे यार तुम मुझे, इसमें दही जमाओगे? अरे यार जाओ यहाँ से, दूसरा लेकर आओ। मैं बाबा को देखो। मैं शेफ की दुनिया का भगवान हूँ। हाँ तो मैं सलमान खान। अरे चुप! तुम लोगों को पता है आज कौन आने वाला है? तुम दोनों प्लीज अपना बेस्ट देना, समझे? मैं स्पेशली तुम दोनों को बोल रही हूँ। हेलो सर। अरे वाह, ये तो बड़ी कमाल की जगह से। इतने बड़े रेस्टोरेंट के अंदर ना मैं कभी नहीं आई। शेफ समीर का है। सर शेफ आज छुट्टी पर है। इतने इंपॉर्टेंट टाइम पर। चलो छोड़ो, आज का टेस्टिंग इवेंट तुम हैंडल करोगी। ओके सर। और हाँ, इन्हें किचन में कोई काम दे दो। हाय, इसके लिए किचन में? अरे वाह, ये सब तो बहुत अच्छा है। मैं यहाँ की किचन इंचार्ज हूँ, और जब तक हेड शेफ नहीं आ जाते तुम्हारा यही काम है। पर मैं तो हेड शेफ बनने आई थी ना। हो रियली? हेड शेफ? तुम हो कौन? तुम बस एक नौसिखिया गांव की गवार हो। प्रेप कुक भी हैंडल नहीं हो पाएगा तुमसे। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो कि मुझे कुछ नहीं आता है? तुम्हारी बातचीत से पता लगता है कि तुम गांव की गवार हो। गांव में थोड़ा बहुत काम कर लिया तो तुम्हें लगा हेड शेफ बन जाओगी। अच्छा, किचन का कोई काम आता है तुम्हें? अच्छा वो छोड़ो, ये फिश काटनी आती है तुम्हें? या बस गांव वाली हिम्मत लेकर शेफ बनने आ गई हो? क्या ये काम इतना मुश्किल है आप लोगों के लिए? हाँ, या फिर सिर्फ यही काम है जो आप लोगों को आता है? अच्छा, तुम्हें आता है ये? ठीक है, करके दिखाओ अपनी हिम्मत गांव वाली। डन। बाबा, इसमें मास्टरी करने में सालों लग जाते हैं। लड़की में दम है। परदीन सर बहुत मस्त शेफ ढूंढ के लाए हैं। इसको लाइटली मत लेना। अब पता चल गया ना कि मैं क्या चीज हूँ? बोला था ना।
सो व्हाट, तुम अभी भी एक नौसिखिया कुक ही हो और हेड शेफ से बेटर नहीं बन पाओगी। कुछ साल और प्रैक्टिस कर लो, समझी? मिस्टर लंबा आ गए। व्हाट? मिस्टर चपराना फाइन डाइन दिल्ली का टॉप रेस्टोरेंट रहा है सालों तक, और मुझे आज यहाँ आने का पहली बार मौका मिला है। मैं कोई आसान इंसान नहीं हूँ। अगर खाना पसंद नहीं आया तो मेरा रिव्यू भी वही बताएगा। मिस्टर लांबा, अगर हमें जरा सी भी शंका होती तो हम आपको इस टेस्टिंग इवेंट पे इनवाइट ही नहीं करते। प्लीज एंजॉय। मिस्टर लांबा, ये चपराना फाइन डाइन की सिग्नेचर डिशेज हैं। मिस्टर चपराना, आप उस खानदान से आते हो जिसकी कुकिंग लेजेसी पूरे दिल्ली में मशहूर है। फिर आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? इसमें नमक नहीं है। क्या नमक नहीं है? इसमें तो सच में नमक नहीं है। इतनी बड़ी गलती? क्या नमक नहीं है? सच में नमक ना डाला तुमने? अरे अपनी गलती मेरे ऊपर मत डाल, मेरी गलती। मिस्टर लांबा, इसके साथ जरूर किसी ने छेड़छाड़ की है। मिस्टर अर्जुन, इस हिसाब से तो आपका रेस्टोरेंट शेफ बटल में एंटर करने के लायक है ही नहीं। शायद करियर चेंज करने का सोचना चाहिए आपको। गुनगुन, कहीं इन सब में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? हैं? मैं तो हेड शेफ भी नहीं बनी हूँ, तो ये मेरा मैटर कैसे हो गया? गुनगुन, सच बोलो, क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? ठहरो। इस लड़की पे इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं। भतीजे, अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीखो। मैच्योरिटी की निशानी है। अगर तुम अपना काम ठीक से नहीं कर सकते तो बेहतर है अपनी पोजीशन हैंड ओवर कर दो, बेइज्जती कम होगी। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि अब तक तुम जिंदा हो। एक्चुअली मैं तो ये मान चुका था कि तुम मर चुके हो। तो मेरे एक्सीडेंट के पीछे आप हो? ना 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 ना, ये गलती मत करना। बिना सबूत के मुझ पे इल्जाम लगाने का सोचना भी मत, वरना अगर मैंने तुम पे मानहानि का मुकदमा कर दिया तो लंबे जाओगे। समीर, तुम इनके साथ कैसे हो? शेफ समीर, आप हेड शेफ हो। आप इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे मिस्टर अर्जुन को धोखा कैसे दे सकते हो? तुम्हारी उसूल कहाँ गए? समित, इतने सालों से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। हमने इसको हेड शेफ के लिए नॉमिनेट भी किया था ना, और तुम हमें ही धोखा दे रहे हो। तुम मुझे बुरा महसूस कराना बंद करो जैक। तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते। मैं कभी नहीं करता, क्योंकि मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ, है ना बाबा? तुम दोनों मेरे अंडर में काम करने वाले शेफ हो, तुम्हें कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा। एक मिनट, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। तुम दोनों या तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो, या फिर जहां हो वहीं पड़े रहो। अगर चपराना फाइन डाइन समीर को उसका हक नहीं दे सकती, तो उसे पूरा हक है अपनी मंजिल को पाने का। उसे पूरा हक है अपनी बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए आगे बढ़ने का। तुम इसे दोष नहीं दे सकते। अंकल राजवीर, चपराना फाइन डाइन दादाजी की खुशी थी, उनकी शान थी। इसे गिरा के आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे? भतीजे, मैं यही तो चाहता हूँ कि ये सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आए कि चपराना फाइन डाइन तुम्हारे हाथों में सौंपना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। सॉरी मिस्टर लांबा, मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपको वो दे सकता हूं जो अर्जुन कभी नहीं दे सकता। इस देश के सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट शेफ्स लेके आया हूं आपके सामने, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी फाइन डिशेस आपको बेहद पसंद आएगी। वन चांस प्लीज। अगर आप मेरी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं तो आप शेफ बटल में चपराना फाइन डाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ताकि इनकी रेपुटेशन खराब ना हो। मिस्टर लांबा, इन डिशेस के साथ छेड़खानी की गई थी, ये हमारे स्टैंडर्ड को बिल्कुल नहीं दिखाती। अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं आपको एक मौका और दूंगा। क्यों ना एक शोडाउन हो, हम देखेंगे कि कौन सी साइड जीतती है। तो लाओ शुरू करें। लेकिन आप हार गए तो तुम अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दोगे। अर्जुन, क्या कहते हो?
ये मत करना, ये लोग पहले से तैयारी करके आए, ये एक साजिश हो सकता है। क्यों नहीं करेगा? कायर है क्या? ठीक है, और अगर आप हारे तो आप चपराना फाइन डाइन को 100 करोड़ दोगे। ऑलराइट, मुझे ये शर्त मंजूर है। डन। चलो आप ये, अब हम पीछे नहीं हट सकते, हम शेफ बैटल में हिस्सा लेने का मौका नहीं खो सकते। ठीक है, मैं इस एग्रीमेंट का गवाह बनकर यही हूँ, लेकिन बाद में इससे पीछे मत हटना। ये अर्जुन क्या पागल हो गए हैं? साफ दिख रहा है कि ये सब गलत है। मिस्टर अर्जुन का सिर्फ एक ही सपना है, उन्हें अपने दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करना है। चपराना फाइन डाइन को उसकी खोई हुई साख वापस दिलाना है। रेस्टोरेंट की रेपुटेशन गिर रही है, अगर हमने विश्वास नहीं जीता ना तो हम शेफ कंपटीशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। क्या ये सच में इतना अच्छा खाना बनाते हैं? बहुत अच्छा खाना बनाता है, स्पेशली समीर। इस पूरे स्टेट में उसकी कलनरी स्किल्स का कोई कंपटीशन करने वाला नहीं है, इसीलिए तो हमारे फाइन डाइन में हेड शेफ था ये, और इसका मुकाबला सिर्फ शेफ 100 ही कर सकती है, पर वो इसकी गुरु है और ये गुरु से कभी कंपटीशन नहीं करेगा। सिर्फ कुकिंग डिशेस बहुत सिंपल होगा। एक्टिव शोडाउन के लिए पहला राउंड कार्विंग स्किल का टेस्ट। कार्विंग? यस, हर टीम एक वाटरमेलन कार्व करेगी और टाइम लिमिट के अंदर जिसने सबसे अच्छी कार्विंग बनाई वो जीतेगी। नो प्रॉब्लम। समीर, ये सोच के कमजोर मत पड़ जाना, ये कभी तुम्हारा बॉस था। मिस्टर चपराना, डोंट वरी, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इन लूजर्स को ना इनकी औकात दिखानी पड़ेगी मुझे। मिस्टर अर्जुन, सैम दिल्ली का सबसे बेहतरीन फूड कार्वर है, मैं से कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मिस्टर अर्जुन, क्या मैं कोशिश करूं? सबको पता है कि समीर कार्विंग में कितना माहिर है, चपराना फाइन डाइन में कोई भी उससे कम्पीट नहीं कर सकता। मुझे ना बहुत अच्छा खाना बनाना था, मैं भी बना के दिखाती हूँ। गुनगुन, क्या तुम चपराना फाइन डाइन की हेड शेफ बनना चाहती हो? यह तुम्हारा मौका है खुद को साबित करने का। अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें चपराना फाइन डाइन की हेड शेफ बना दूंगा। मिस्टर अर्जुन, आप उसे क्यों कम्पीट करने दे रहे हैं? वो बस एक ट्रैप कुक है, वो फाइन डाइन की बेइज्जती करा देगी। प्लीज आप गुनगुन को कंपटीशन में अभी मत उतारिए। सर, समीर रॉयल शेफ के लाइनेज से आता है और कार्विंग में वो एक्सपर्ट है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना फैसला ले लिया है। गुनगुन, गो अहेड। मैं सच में जाऊं? हाँ। आपकी याददाश्त तो वैसे बहुत अच्छी है। आपको अपना एग्रीमेंट तो याद है ना? अगर मैं ये जीत गई तो आप मुझे हेड शेफ बनाएंगे और मेरी मंथली सैलरी होगी 5 लाख। 10 लाख। ठीक है, पक्की बात। अर्जुन, सीरियसली अब तुम इस प्रेप कुक से कंपटीशन करवाओगे? लामा साहब, सॉरी, आई थिंक हमें अब इस शोडाउन की जरूरत ही नहीं है। वी आर द क्लियर विनर्स। सेफ समीर जैसे कलनरी मास्टर के साथ compete करना किसी भी सेफ के लिए सपने जैसा होता है। कौन हो तुम? कहां से आई हो? तुम जैसे नीच लोग मुझ जैसे शेफ से compete करोगी? हो गया तुम्हारा? बात खत्म हो गई? तुम्हारी आवाज से ना मुझे बड़ा इरिटेट होता है। तुम जैसे अनपढ़ लोग सबके सब पछताओगे। सर, आपने उसे क्यों चूज किया इतने सारे लोगों में? क्योंकि मुझे अपने इंस्टिंक्ट्स पे पूरा भरोसा है। वैसे भी हम में से यहाँ कोई भी समीर को कार्विंग में नहीं हरा सकता। फिलहाल तो हम कुछ अच्छे की उम्मीद ही कर सकते हैं। ऑलराइट, शोडाउन का पहला राउंड शुरू करते हैं। सैम की कर्विंग टेक्निक कितनी प्रीसियस और साफ है ना, ऐसे ही नहीं वो रॉयल शेफ का लाइन एज में आता है। भाई बाबा, हम पहले से ही हार चुके हैं। कौन सोच सकता था उसकी कार्विंग स्किल्स और इम्प्रूव हो गई है। बाबा, पूरे चपराना फाइन डाइन में कोई इसे सरपास नहीं कर सकता। सैम इतने सालों से चैंपियन है, कायबित कर राजा है, हम उसे कैसे जीतेंगे? वही तो। वो तो बस खेल रही है, इसे कार करना भी ढंग से नहीं आता।
बाबा इस बार हम पक्का हारने वाले हैं। अरे गुनगुन, तुम कर क्या रही हो? अरे कार्विंग करना होता है, तोड़ना नहीं। अरे गुनगुन पागल हो क्या? वो तो कार्विंग करने की कोशिश तक नहीं कर रही है, कद्दू का मटर करने पे लगी हुई है। मिस्टर अर्जुन, अभी भी देर नहीं हुई है, आप प्लीज मुझे कंप्लीट करने दो। इवेंट के बीच में कोई कंटेस्टेंट नहीं बदल सकता है, रूल क्लियर है। अर्जुन, चपराना फाइन डाइन तुम्हारे दादाजी का प्राइड था, उनकी जिंदगी की शान थी, और आज उसकी हालत देखो कैसे चरमरा गई है। अभी भी वक्त है, हार मान लो, बेइज्जती कम होगी तुम्हारी, वरना कलनरी दुनिया के लोग तुम्हारे नाम पे भी हंसेंगे। अच्छा अर्जुन, अब हम क्या करें? मैंने कहा था ये बहुत बुरा आइडिया है, इस चपराना फाइन डाइन का एंड है एंड। सालों की मेहनत बर्बाद बाबा। गुनगुन, तुमने पूरा कद्दू बर्बाद कर दिया, अब रुक जाओ तुम। वाओ सैम, नो वंडर, तुम्हें टॉप शेफ कहते हैं, तुम लाजवाब हो। अर्जुन, जरा अपने वाले कद्दू की हालत तो देखो, तुम्हारी चैंपियन तो ट्राई भी नहीं कर रही है। गुनगुन, ये तुम क्या कर रही हो? तुम कार्व कर रही हो या तोड़ रही हो? मिस्टर लांबा, मेरी कार्विंग फिनिश हो गई है, अब रेड वाइल्स शांति और समृद्धि के युग में है, और मैं इसका नाम रखता हूं लव गिफ्ट। ग्रेट, ऑसम। ऐसी कार्विंग मशहूर कलाकारों की कला का मुकाबला कर सकती है। शेफ समीर, आप वैसे ही हो जैसे आपके बारे में सुना था, आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये नहीं जीत पाएगी बाबा, और तुम अब भी सोचती हो कि तुम मुझसे जीत पाओगी? कभी नहीं। पता नहीं मिस्टर अर्जुन ने मुझे छोड़कर इससे क्यों चुना। अब से चपराना फाइन डाइन सबका मजाक बच जाएगा। ओके, तो अब मैं फाइनली डिक्लेयर करता हूं विनर को। रुको, आपने तो अभी मेरी कार्विंग देखी ही नहीं है। गुनगुन, तुम हम लोगों को ऑलरेडी काफी शर्मिंदा कर चुकी हो, अगर कर्व नहीं आता तो कंपटीशन मत करो प्लीज। गुनगुन, तुम चपराना फाइन डाइन के लिए प्रॉब्लम बन चुकी हो। आप सब लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये हार जाऊंगी? आप सब एकदम बेवकूफ हो। तुमने तो कद्दू के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उससे क्या बन पाएगा गुनगुन? तो फिर खुद देख लो। हाँ जरूर, तुमको और ज्यादा जलील होना है ना, तो मैं खुशी से देखने आऊंगा। और गुनगुन, तुम्हें एक हुनर मिला है, वो है तुम्हारा काम, और मुझ जैसे मास्टर देखने आएगा। बिल्कुल फ्री में पूरी कहानी देखिए सिर्फ मौज ऐप पर। अभी डाउनलोड करें।